हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज करने जा रहे हैं हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। एसिड क्या होते हैं, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। एसिड और बेस के बीच में जनरली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है इनके बीच में, साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिकेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसिड क्या होते हैं और बेस में क्या डिफरेंस है, एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें हम इस लेसन के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, लेसन सेकेंड, क्लास 10th, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड और बेस में डिफरेंस हम करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर थोड़ी बहुत रिएक्शंस आएंगी कि एसिड जो है मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट से, मेटल ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एसिड, तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे आप। एसिड्स, those substances which are sure in taste, वे पदार्थ जो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर, खट्टे होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एसिड्स। क्या बोलेंगे, एसिड्स। बेस, those substances which are bitter in taste, अब बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। बिटर का मतलब क्या हुआ, कड़वे होते हैं, ठीक है। एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। क्लियर। सेकंड डिफरेंस क्या है इनके बीच में, एसिड गिव H पॉजिटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन। एसिड क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे। कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। कब देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन के अंदर, जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड। बेस के अंदर क्या याद रखना है, बेस गिव OH नेगेटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन। बेस क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। कौन से आयन, OH नेगेटिव आयंस, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन के अंदर। समझ आए कि नहीं आई बात। थर्ड डिफरेंस क्या है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बल्कि बेस इससे विपरीत, इससे ऑपोजिट, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ओके। अब ये जो पॉइंट है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्लू को रेड में कौन सा कन्वर्ट करेगा, एसिड या बेस, ये कैसे याद रखेंगे हम। इसमें आप भूलना नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। और इसको नाम को आपको याद रखना है अनील नाम से। किस नाम से, अनील। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे अमल, अनील के ऐसे अमल जो है, नैसे नीले को किस में बदल देंगे, लाल में। नीले को लाल में, ब्लू को किस में बदल देंगे, रेड में। याद रह जाएगा आपको। अनील नाम से आप याद रख लोगे कि अमल नीले को लाल में बदल देते हैं, बेस इनसे ऑपोजिट होते हैं, लाल को नीले में बदल देंगे, रेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है इसके अंदर। समझ आएगी नहीं आई बात। तो कौन से आयन देते हैं ये भी आपको याद रखना है, टेस्ट में कैसे हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इनके डिफरेंस के अंदर एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए। अब जो एसिड है जनरली किन में पाया जाता है, श्योर सब्सटेंसेस, खट्टे पदार्थों में एसिड पाया जा सकता है।
एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं केमिकल एसिड। इसी प्रकार एक होते हैं ऑर्गेनिक बेस, एक केमिकल बेस। ऑर्गेनिक एसिड जैसे टमाटर है, टोमेटो, इमली, ठीक है ना, इमली को क्या बोलते हैं, टमराइंड, ठीक है, और लेमन, ऑरेंज, ये जो खट्टे पदार्थ हैं इनके अंदर सभी के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड। तो वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है जो ऑर्गेनिक जनरली, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल जो याद करेंगे ना वो हम करेंगे केमिकल वाले। कौन से याद करने हैं, केमिकल वाले। अब एसिड के अंदर कौन से याद करोगे, एक तो करोगे आप H2SO4 का, H2SO4, एक करोगे HCl, एक करोगे HNO3। ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब H2SO4 क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जनरली किसके एग्जाम्पल हैं, एसिड के एग्जाम्पल है। इसके अंदर बेस के अंदर आप कौन से याद रखोगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रख लोगे। CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जनरली ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल जो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एग्जाम्पल याद रखने का तरीका भी है कि ये एसिड है या बेस है, या ये बेस भी हो सकता है या एसिड भी हो सकता है। कैसे याद करेंगे इनको ऐसे, तो इसमें एक बात याद रखनी है, एसिड जो है कौन से आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो इनमें सभी में आपको क्या मिलेगा, H। इनमें सभी में आपको क्या मिल रहा है, H दिखाई दे रहा है। अब ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो इनको में OH आपको इकट्ठा दिखाई दे रहा है ना हर जगह, तो ये OH आयन देंगे, ये क्या कहलाएंगे, बेस। और ये H पॉजिटिव आयन देंगे, ये क्या कहलाएंगे, एसिड। तो इस प्रकार हम इनको लर्न कर सकते हैं। 10वीं तक के लेवल पर आपको यही चीज़ें याद रखनी है एसिड और बेस के अंदर, कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको लर्न करना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का, इंडिकेटर का। अब इंडिकेटर क्या काम करते हैं, इंडिकेटर तो इंडिकेट करेंगे किसी भी चीज़ को। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उनके साइड में इंडिकेटर लगे होते हैं। वो इंडिकेटर क्या करेंगे, हमें उस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन का इंडिकेटर ऑन कर देंगे। इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन का इंडिकेटर ऑन कर देंगे। जिस भी डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन का इंडिकेटर हम ऑन कर देंगे, ठीक है। और पीछे वाला समझ जाएगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इंडिकेटर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। यानी कि वो ये बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया गया, अब इसको चेक करो, चेक करके बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है। वो आप किससे चेक करोगे, इंडिकेटर से। किससे चेक करोगे, इंडिकेटर से चेक करेंगे। इंडिकेटर के भी काफ़ी टाइप होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, दो सब्सटेंसेस which indicate or identify an acidic or a basic solution, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, substances, the substances which indicate or identify whether the solution is acidic or basic। यानी क्या बताएंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको इंडिकेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। तो समझ आइए, आप राइट कर चुके होंगे आप, ठीक है। तो इंडिकेटर के टाइप हम अब करते हैं। इंडिकेटर के कितने टाइप होते हैं, देखिए ध्यान से। इंडिकेटर है, इसके हम टाइप करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल
इंडिकेटर। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, जनरली हम दो ही करते हैं, लेकिन हम थर्ड टाइप भी इसके अंदर करेंगे। जनरली आपको ये डेफिनेशन इन्हीं की तीनों की याद रखनी है वैसे तो, लेकिन जनरली बेसिक डिफरेंस हम दो में ही करते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। लेकिन एक थर्ड टाइप भी दिया हुआ है, छोटी डेफिनेशन आपकी बुक में, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं वो भी हम करेंगे इसके अंदर। नेचुरल इंडिकेटर, दोज इंडिकेटर विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्रोवाइड होते हैं, नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उन इंडिकेटर को क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। इसका आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, दोज इंडिकेटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं, दोज इंडिकेटर विच वी obtain from nature are called natural indicator। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। अब हल्दी तो हमें प्लांट से प्राप्त होती है। हल्दी किससे प्राप्त होती है? प्लांट से प्राप्त होती है, यानी नेचर से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके अंदर कौन सी बात याद रखनी है कि किस प्रकार बताती है हमें कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक। अब जैसे घर में कढ़ी बनाई हुई है और कढ़ी के अंदर हल्दी डालते हैं, हल्दी आपके कपड़ों पर गिर जाती है तो आप उसको साबुन से धोओगे। अब हमें पता है टर्मरिक का कलर कैसा होता है, हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो। और जैसे ही वो कपड़ों पर गिरी और हमने उसको साबुन से धोया, अब साबुन किसका एग्जाम्पल है? वो ये बता देगी, ये अपना कलर चेंज कर लेगी और येलो से वो कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश। कैसा हो जाएगा? रेडिश, लाल लाल हो जाएगा, वो कलर लाल रंग की हो जाएगी। तो इसका पीला रंग, येलो कलर, रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब ये किसके कांटेक्ट में आती है? बेस के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि सोप क्या है? एक साबुन क्या है? एक बेस है। तो ये टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस के साथ अपना कलर चेंज करती है, इसलिए बेस को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, और भी एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर है ये किससे प्राप्त होता है? ये लिटमस सॉल्यूशन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लिटमस सॉल्यूशन है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। लिटमस सॉल्यूशन किससे प्राप्त होता है? लिटमस सॉल्यूशन एक थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है जिसे लाइकेन या लिचेन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? लाइकेन या लिचेन बोलते, लिचेन हिंदी के अंदर लिचेन बोलते हैं। लाइकेन प्लांट ऑफ थैलोफाइटा ग्रुप, थैलोफाइटा डिवीजन। इसकी लीव्स से, इसकी पत्तियों से एक पर्पल कलर की डाई, कैसी डाई? पर्पल कलर की डाई, पर्पल कलर का रंजक, रंग प्राप्त, यानी कि ये कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का एक सॉल्यूशन, एक घोल प्राप्त होता है लाइकेन प्लांट से, जो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है, थैलोफाइटा डिवीजन का होता है। उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? लिटमस सॉल्यूशन। अब उस लिटमस सॉल्यूशन को पेपर के ऊपर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लिटमस पेपर बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि लिटमस पेपर ब्लू और रेड दो कलर का होता है जनरली, ब्लू और रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड को वापस ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये नेचर से ऑब्टेन होने वाला इंडिकेटर है जो अपना कलर चेंज करता है दोनों के साथ, एसिड और बेस के साथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ फ्लावर होते हैं, जैसे गुड़हल का पौधा है, ठीक है,
आपकी बुक में दिया भी हुआ है, पेटूनजिया, जर्मेनियम, इस प्रकार के फ्लावर के नाम दिए हुए हैं। वो फ्लावर, उन फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, उन रंगीन पंखुड़ियों को पीस कर और वाटर के अंदर सॉल्यूबल करके क्या बनाया जा सकता है, नेचुरल इंडिकेटर बनाया जा सकता है। यानी कि टर्मरिक इसका एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं। लिटमस पेपर, हम लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर बनता है, ये याद रख सकते हैं। और फ्लावर, हाइड्रोंजिया, जर्मेनियम, इस प्रकार, ठीक है, पेटूनजिया, वो फ्लावर के नाम है, वो बुक से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचर से प्राप्त होते हैं। अब बात आती है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर का एक नाम और भी है, मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर, मानव निर्मित सूचक। एक नाम और भी है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक, यानी जो मानव के द्वारा बनाया जाए, केमिकल से बनाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, दोज इंडिकेटर विच वी मेड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वे इंडिकेटर्स जो हम कुछ निश्चित केमिकल्स का प्रयोग करके बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे आप, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये कैसे कलर का होता है, ऑरेंज नाम से प्राप्त हो रहा है कि ऑरेंज ही कलर का होता है। ठीक है, लाइट रेड ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है ना। अब ऑरेंज कलर लाल ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसके साथ, बेस के साथ, और ब्लू वापस ऑरेंज यानी कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके साथ, एसिड के साथ। दूसरा एग्जाम्पल है फिनोल पैथेलिन। ये याद रखना आपको, फिनोल पैथेलिन जो है ये कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसमें क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, जैसे ही इसमें क्या ऐड करते हैं, बेस डालते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है ना। ये जो इंडिकेटर हैं, ये दोनों ही केमिकल से बनाए जाते हैं। मैन मेड, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर हम इनको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये थे नेचुरल इंडिकेटर और ये हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। और वो इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल चेंज करते हैं, स्मेल, उन्हें क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, दोज इंडिकेटर विच change their smell in acidic और बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो अपनी स्मेल चेंज कर दें, उनके अंदर एक प्रकार से गंध आती है, वो चेंज हो जाएगी एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन के ऊपर जब आप नींबू डालोगे, एसिड डालोगे, या फिर कोई और एसिड है जैसे विनेगर डालते हैं, खटाई वगैरह डालते हैं, विनेगर, सिरका होता है विनेगर, तो इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। ये क्या हुआ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और भी है वेनिला क्या होता है, वेनिला भी एक प्लांट से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है। ये जो है अपना स्मेल चेंज कर लेता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। वेनिला जो होता है ना, इसका एक फ्लेवर भी आता है, फ्लेवर मतलब सुगंधित फ्लेवर, जिससे आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम खाई होंगी वेनिला फ्लेवर की, ठीक है, तो ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और भी एग्जांपल है इसका एक और, क्लोव क्या होती है, लौंग। ये भी जो है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना जो स्मेल है वो चेंज कर लेती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये क्लियर है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक
सॉल्यूशन के अंदर या मीडियम के अंदर चेंज हो जाएं, ठीक है, उन्हें इंडिकेटर बोलेंगे। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं और अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस पेपर, ठीक है, ये हमने कर चुके हैं। इसके साथ हमने कुछ फ्लावर की जो लीव्स हैं, पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वो भी हमने पढ़ी है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमें मैन मेड, आर्टिफिशियल हम इसको बोल सकते हैं, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथिलीन आपको याद रखना है। ये दोनों ही कलर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हैं ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं, इसलिए इनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। गंध ये सूचक बोलते हैं, गंध ये सूचक जो अपनी गंध चेंज कर दें, स्मेल चेंज कर लें। ओनियन, वेनिला और क्लोव इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था। उसके बाद इस लेसन की कुछ रिएक्शंस हम करेंगे। रिएक्शंस के अंदर कि जो एसिड हैं या बेस हैं उनको हमने रिएक्ट करवा दिया लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर मेटल से रिएक्ट करवा दिया। हमने लिया एसिड या बेस, अब हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ। जैसे ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर क्या होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब ये मेटल से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखोगे? बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो आपको इसके अंदर याद रखना है। एसिड और बेस के अंदर कि जो एसिड और बेस हैं वो मेटल से रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका ये एग्जांपल आप याद रख लोगे। जैसे NaOH है, NaOH हमारे पास क्या है? बेस है। NaOH हमारे पास क्या है? बेस हमने लिया हुआ क्योंकि OH है ना। अब हमने इसकी रिएक्ट करवाई जिंक के साथ। किसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया? जिंक के साथ। तो इसमें बन जाएगा Na2ZnO2, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट इसमें फॉर्मेशन हुई है, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हुई है। और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? प्लस में निकलेगी इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये आपको याद रखना है। प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कि एक बात आपको याद रखनी है, एसिड और बेस जो हैं मेटल से रिएक्ट करके, ये मेटल है या हमने एसिड या बेस कुछ भी ले लिया, हमने जनरली बेस लिया हुआ है, तो एक एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हैं कि मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये इसके अंदर आपको याद रखना। आप जनरली पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे? आप हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे? अब जनरली हमने क्या किया, एक ट्यूब हमने ली और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया? इस ट्यूब के अंदर हमने कौन सा भी एसिड ले लिया, जैसे H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में आपको बताऊंगा अभी। एक होता है एसिड डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड, वो चीज़ें भी हम समझेंगे। हमने एसिड ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया? जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए। क्या डाल दिए? जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगी, ये तो हमें पता है। हमने यहाँ पर कोरक लगाया और एक पतली ट्यूब हमने ली और इस ट्यूब को हमने लगा दिया, एक स्टैंड की हेल्प से सारे बंधे हुए हैं। इस ट्यूब को हमने किससे लगा दिया? ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया, डिप कर दिया सोप सॉल्यूशन में। किसमें? ये है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। अब ये सोप सॉल्यूशन है, साबुन का घोल है। जैसे ही इसके अंदर से कोई भी एयर जाए, कोई भी गैस जाएगी तो क्या प्रोड्यूस होंगे? इससे बबल्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? बबल्स, बुलबुले, गैस के बुलबुले निकलेंगे। और जैसे ही हमने क्या किया, इसके पास हम एक कैंडल लेके आए, कैंडल, एक मोमबत्ती जलती हुई बर्निंग कैंडल लेके आए, तो ये जो बबल्स हैं ये किस साउंड में जलेंगे? पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड, फट फट की ध्वनि में जलेंगे। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है?
हाइड्रोजन गैस। कैसे पता लगाया? क्योंकि वो कैसे किस साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलते हैं इसके बबल्स, इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट कौन सा, इसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है ना, कि पॉप साउंड के साथ ये जलती है। तो ये जैसे एसिड लिया हमने, जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, उसका टेस्ट कैसे करेंगे हम, पॉप साउंड से, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एसिड और बेस हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस का टेस्ट कौन सा, किस प्रकार पता लगाएंगे कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के अंदर ये पॉप साउंड टेस्ट दिखा रखा है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इस बुक के अंदर दिया हुआ है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल, अभी तो हमने सिर्फ मेटल की रिएक्टिविटी पढ़ी थी एसिड के और बेस के साथ, अब हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3, या फिर क्या ले लिया हमने, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। कार्बोनेट CO3 होता है, ठीक है। कुछ ये फॉर्मूले आपको याद रखने, जैसे सल्फेट, सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये याद रखने हैं आपको कुछ फॉर्मूले, ठीक है। अब हमने इनको रिएक्ट करवाया किससे, एसिड से। किससे रिएक्ट करवाया, एसिड से। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक तो सभी में प्रोड्यूस होता है साल्ट, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। अब इनके अंदर CO3 है, कार्बोनेट के अंदर C भी है और O भी है, तो एक कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और बात याद रखनी है, मेटल कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो H किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस होंगे, वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हमने लिया है और एसिड से हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बोनेट के अंदर CO3 होता है, तो जाहिर सी बात है कि CO2 पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा। अब CO2 एक ऑक्सीजन और भी तो है इनके साथ, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। यानी कि इनके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब पिछले अकेला मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही देता है, लेकिन यहाँ पर मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है, तो ये क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देंगे। अब अगर इस प्रकार का सॉल्यूशन लिया हुआ है और अगर हम कैंडल के पास लेके आते हैं, मोमबत्ती के पास, तो वो मोमबत्ती को बुझा देगा। कौन सी गैस है, CO2। CO2 गैस क्या कर देगी, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी, जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का काम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती है, आग बुझाने वाले जो अग्निशामक यंत्र हैं उनके अंदर प्रयोग की जाती है। तो ये जो गैस है ये बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी। तो इसका ये टेस्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और प्लस में क्या मिल जाता है, हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद एक रिएक्शन जनरली पूछ लेते हैं कि अभी तो हमने किस किस की रिएक्शन पढ़ी, अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो मेटल की रिएक्शन पढ़ी, किसके साथ, एसिड के साथ। क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद हमने एसिड के साथ ही क्या पढ़ा, मेटल कार्बोनेट लिया था,
या फिर मेटल कार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, किसके साथ, एसिड के साथ। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ये याद रख लिया हमने। ये तो थी एसिड और बेस की बात, किसके साथ, मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ। इसी प्रकार बेस रिएक्ट करेंगे जैसे मेटल रिएक्ट कर रहे, एसिड रिएक्ट कर रहे। अब अगर एसिड और बेस को आपस में ही मिला देंगे, अब अगर एसिड और बेस को आपस में ही एक दूसरे के अंदर डाल देंगे तो क्या बनेगा, साल्ट तो बनता ही बनता है, प्लस में सिर्फ क्या बनेगा, वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर H2O, इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे के जो प्रभाव है, अब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जैसे हमारे पेट में क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, हमने ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया। अब फास्ट फूड ज़्यादा पचने के लिए ज़्यादा एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे जो स्टमक है, स्टमक पेट जो है, उसके अंदर जो जस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जस्ट्रिक ग्लैंड वो ज़्यादा HCl छोड़ देंगी पेट के अंदर। पेट के अंदर भी HCl प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पेट में जलन हो जाएगी क्योंकि हमने फास्ट फूड खा लिया और वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा HCl छोड़ दिया, ज़्यादा HCl से इरिटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इरिटेशन, जलन पैदा हो जाएगी पेट के अंदर। अब उस जलन को मिटाने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो हम पीते हैं। और इनो क्या काम करती है, इनो बेस का काम करती है। वो जो एक्सेस एसिड है, अत्यधिक एसिड है स्टमक के अंदर, उसके इफेक्ट को कम कर देती है। ठीक है, तो यानी कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं और साल्ट प्लस में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एसिड HCl, बेस NaOH, ये Na और ये Cl मिल जाएंगे और ये वाटर बाहर निकल जाएगा। NaCl, ये साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में H2O। ठीक है ना, ये सोडियम क्लोराइड, इसे सिंपल साल्ट भी बोलते हैं या टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये तो जनरली हम समुद्रों के जो वाटर, समुद्रों के अंदर जो वाटर है, सी वाटर है, उसको इवोपोरेट करके प्राप्त करते हैं, जो टेबल साल्ट होता है वो। समझ आई कि नहीं आई बात। जो गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, गांधी जी की एक दांडी मार्च की एक यात्रा का वर्णन है। उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक आंदोलन चला के इस प्रकार, ठीक है ना, उसमें साल्ट बनाया था। तो वो साल्ट जो है वो समुद्रों के पानी से ही बनता है, क्योंकि समुद्र के वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा साल्ट की मात्रा होती है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और उससे हम सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं वो वाटर को इवोपोरेट करके। अब मैंने एक जगह जिक्र किया था डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, इसी प्रकार कंसनट्रेटेड एसिड भी हो सकता है और बेस भी। डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु, इसको सांद्र बोलते हैं या सांद्रित। अब डाइल्यूट जो है वो डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड क्या होता है। कंसनट्रेटेड जनरली वो होता है ना जो प्योर जो है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड। अब हमारे पास एसिड क्या है, ज़्यादा है, और वाटर उसके अंदर क्या है, कम है, तो ये जो एसिड है इसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि इसमें तो पानी की मात्रा काफ़ी कम है, इसमें तो पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसमें ज़्यादा पानी अगर ऐड कर दिया जाए एसिड के साथ, एसिड को ज़्यादा पानी में डाल दिया जाए तो वो हल्का एसिड हो जाएगा, लाइट, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। जनरली जो लैब के अंदर प्रयोग किया जाता है वो डाइल्यूट एसिड ही प्रयोग करते हैं। कुछ रिएक्शंस में आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कंसनट्रेटेड एसिड का भी प्रयोग करते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, अखबारों के अंदर आपने पढ़ती होंगी खबर की, उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, एसिड भगा दिया, वो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, वो जला देता है। कपड़ों पर गिर जाएगा, कपड़ों को जला देगा, फेस के ऊपर गिर जाता है, फेस को जला देता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बचकर कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन डाइल्यूट इससे थोड़ा कम खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर ज़्यादा एसिड कम, उस प्रकार का जो सॉल्यूशन है एसिड का उसे डाइल्यूट एसिड बोलते हैं या फिर डाइल्यूट बेस बोलते हैं। भाई बेस कम और उसके अंदर वाटर ज़्यादा तो डाइल्यूट बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो प्योर है, वाटर कम है, तो वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो स्टूडेंट सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट में यही चीज़ें आज हम करेंगे और इन चीज़ों को दोबारा आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। सेकंड, इंडिकेटर किसे कहते हैं, इंडिकेटर के टाइप, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विद एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस लेबोरेटरी के अंदर जो की जाती हैं वो हमने पढ़ी कि एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रिवाइज करनी है। थैंक यू क्लास।